होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई आपके त्रैमासिक परीक्षा के लिए, आपके प्रैक्टिस के लिए, आपके टेस्ट के लिए हम जो है ले आए कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का सैंपल क्वेश्चन पेपर, जो कि 50 मार्क्स का है, जिसे आपको 2 घंटे में बनाना है। तो वही इन क्वेश्चंस को आप लोग क्या करो, बना के देख लो कितनी मार्क्स की आप कर पा रहे हो, खुद का टेस्ट करो, क्योंकि इस मंथ तक आपकी बोर्ड एग्जाम में अगर अच्छा स्कोर करना है ना, तो ये पेपर पूरा बनना चाहिए। क्योंकि मैं जो भी 10th का पेपर सेट कर रहा हूँ बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ कि बोर्ड में क्या पूछे जा सकते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस को मैं यहां पर रखा हूं। तो बात कर लेते हैं इसमें कितने के चैप्टर है। तो इसमें मैं चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 6 तक की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाला हूं। और एक चीज और याद रखना, एक ही पेपर में ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नहीं डाला जा सकता। तो अगर मैं जो टेस्ट लेता, मान के चलो आप लोगों के ऑफलाइन क्लासेस लेते रहा था, तो मैं आप लोगों का टेस्ट लेता तो इसी पेपर को देता। तो समझो ये आपका टेस्ट है, आप इसको बना के देखो। आप चाहो तो हमें इसको बना करके आंसर्स भी हमें सेंड कर सकते हैं, हम आपको चेक करके बता सकते हैं। ठीक है, तो चलो फिर आगे बढ़ते इस वीडियो में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखो, सही विकल्प चुनकर लिखिए, निम्न में रासायनिक सूचक कौन सा है। तो रासायनिक सूचक कौन सा है भाई, आपके पास रासायनिक है तो देखो प्याज तो हो नहीं सकता, और लौंग का तेल, और ये तो हो नहीं सकता। तो बचा कौन सा, मेथिल ऑरेंज। तो 2 ही है, एक मेथिल ऑरेंज और एक है मेथिल रेड, 2 ऑप्शन है आपके पास, तो ये हो जाएगा। ठीक ठीक। मानव निर्मित पारितंत्र है, तो ऐसा कौन सा पारितंत्र है जिसको मानव ने बनाया, जैसे कि तालाब हो गया, वन हो गया, झील हो गया, तो इसको हमने बनाया। हमने किसको बनाया, मछली घर को बनाया। ठीक है, तो मछली घर इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताप का एसआई मात्रक, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, डिग्री, तो कौन है भाई इसमें से। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताएंगे। फिर डार्विन का सिद्धांत आधारित है, तो डार्विन का सिद्धांत जो है आधारित है यात्रा के दौरान के अवलोकन पर। ठीक है, इस तरीके से याद रखना आपको। फिर चैनल को अभी का अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने 2 दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि उनकी भी पढ़ाई आपकी तरह अच्छे से हो पाए। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या बोला जा रहा है, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की मात्रा को मापने वाला यंत्र है। विद्युत धारा मतलब करंट को वोल्ट मीटर, अमीटर, ओडोमीटर, इनमें से कोई नहीं, इसको आपको बताना है। ठीक है, तो वोल्ट मीटर से वोल्टेज नापते हैं, अमीटर से करंट नापते हैं। यहाँ पर विद्युत धारा बोला गया ना, मतलब करंट की बात है, तो इस तरीके से। और अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पर कमेंट करें तो आप लोग उनको बता देना कि भैया भाई आपके लिए जो है एक और चैनल, न्यू चैनल बना दिया गया है एकलव्य आरपीएस ऑफिशियल, आप वहाँ से आप लोग देख सकते हो करके। ठीक है, तो याद रखेंगे ये चीजें। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग का 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। तो 2 मार्क्स के लिए जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे, प्रश्न क्रमांक 6वां तक का है। तो जिस चैप्टर से 2 मार्क्स का आता है और जो इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वैसे ही क्वेश्चंस को रखा गया है। ठीक, देखो, अचार को तांबे एल्यूमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता, ये आपको लिखना है। फिर गुप्त उष्मा, विशिष्ट उष्मा, उष्माधारिता, इन तीनों में से कोई एक पूछे जा सकते, तो इसको कर लेंगे। फिर पोषक स्तर से आप क्या समझते हैं, उसी तरीके से खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, इन सब चीजों को, पारिस्थितिक तंत्र, जैविक पारिस्थितिक तंत्र, अजैविक पारिस्थितिक तंत्र, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र, है ना, इस तरीके से हर चीजों को आपको करना होगा। फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसको आपको लिखना होगा। फिर ऊष्मारोधी पदार्थ, है ना, ऊष्मारोधी पदार्थ है या ऊष्मी कुचालक, ऊष्मी सुचालक पदार्थ, ये तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। क्लियर है, तो ये रहा आपका 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बना करके आप देख सकते हैं, आंसर मैच कर सकते हैं। फिर 3 नंबर वाले कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि प्रश्न क्रमांक 9वां तक का, जिस लेवल के क्वेश्चन इस बार का आ सकता है। देखो क्या बोला गया कि कृत्रिम चयन और प्राकृतिक चयन में 3 अंतर लिखना है आपको। फिर जल की महत्तम विशिष्ट ऊष्मा की दैनिक जीवन में 3 उपयोगिता को लिखकर उसका 3 उपयोग हमें लिखना है। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। फिर तीसरा जो है प्रश्न क्रमांक 9वां, विद्युत परिपथ से संबंधित निम्न घटकों के, तो जितना भी घटक है इसमें, अब सबको तो नहीं डाल सकते हम, है ना, तो जितना भी घटक है, सेल, बैटरी हो गया, फ्यूज हो गया, प्रतिरोध हो गया, अमीटर, वोल्ट मीटर, स्विच ऑन, स्विच ऑफ, एवरीथिंग का आप लोगों को करना पड़ेगा। ठीक, उसमें से दिए जा सकते हैं आपको क्वेश्चन। 3 मार्क्स में ऐसे प्रश्न आपको देते हैं, और जिस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं 100% इसमें ब्लूप्रिंट फॉलो करके, मैं खुद से हिट किया हूं इस पेपर को, तो बता सकता हूं कि 100% इसमें ब्लूप्रिंट जो है फॉलो हुआ है, और बोर्ड में वो चीजें पूरी तरीके से फॉलो होती है। फिर देखो 4 अंक के लिए आपको जीवों के विकास के सिद्धांत के 4 बिंदु लिखना है, चैप्टर नंबर 1 से हैं। फिर 4 अंक में पार्ट 2 से ऐसे प्रश्न पूछे जाते, मोहन ने 5 विलियन ABCDE की सार्वत्रिक सूचक से जांच की, तब पीएच मान क्रमशः 9, 7, 1, 13 एवं 6 प्राप्त हुए। इस आधार पर बताइए कि कौन सा विलियन जो है इसमें से
पीएच मान के हिसाब से बताना है आप लोगों को कौन सा दुर्बल है, कौन सा दुर्बल अम्ल है, कौन सा दुर्बल क्षार है, कौन प्रबल अम्ल है, कौन प्रबल क्षार है और कौन उसमें उदासीन है। पीएच मान के हिसाब से बताना है। इन सब चीज़ की क्लास ऑलरेडी डली हुई तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। फिर 4 नंबर में आपको पूछे जा सकते हैं सजाती लक्षण, समजात लक्षण दोनों को, या अवशेषी लक्षण एक और है, इन तीनों को आपको बताना होगा 4 अंक के लिए, ठीक है। फिर इसमें से चैप्टर नंबर 4 से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, देखो 4 अंक में एक तत्व का परमाणु क्रमांक 12 है, ठीक है, तो उस तत्व को पहचाना, परमाणु क्रमांक के हिसाब से बताना है। फिर समूह कौन से समूह का है, कौन से आवर्तक का है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, उसकी संयोजकता क्या होगी, है ना, इस तरीके से चीजों को आपको करना होगा। क्लियर है। फिर 5 अंक में ऐसे प्रश्न देंगे आप लोगों को, देखो श्रेणी क्रम में जुड़े चालकों से आप क्या समझते हैं, इस क्रम में जुड़े चालकों की कुल प्रतिरोध की गणना करना है इसके, अथवा में समांतर क्रम में जुड़े, तो श्रेणी क्रम समांतर क्रम चैप्टर नंबर 5 से इस साल पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन दोनों प्रश्नों को आप अच्छे से कर लेंगे। क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं हम आपके लास्ट प्रश्न पर, जो कि क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 5 अंक में एक्चुअल में इस बार अब ऐसा तोड़ के देते हैं, सीधा सीधा 5 अंक का नहीं पूछे जाते, इसलिए ऐसे प्रश्नों की भी तैयारी करेंगे आप लोग। घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता है, क्यों, उसको बताना है। वैद्युत लंपों के तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है, क्यों, बल्ब बनाते तो उस बल्ब के अंदर में टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है, क्यों, इसको आपको बताना होगा। तो ये रहा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस को चाहे एक भी आपके तिमाही पेपर में आए चाहे मत आए, याद रखो, क्योंकि ये बोर्ड के अकॉर्डिंग सेट हुआ है, तो इस क्वेश्चंस को आप पढ़ लो। आपके तिमाही पेपर जो आएगा उसको बनाओगे, इन प्रश्नों को भी आप पूरी तरीके से बना लो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।